नमस्कार। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे इंदौर और सरगुजा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के भागीरथपुरा की, जहां सैंपल की जांच रिपोर्ट में साफ पुष्टि हुई है कि दूषित पानी पीने से ही लोगों की जान गई है। तो इंदौर के भागीरथपुरा में 15 लोगों की जान दूषित पानी पीने की वजह से गई है और इसकी पुष्टि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट से हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने कहा है कि सैंपल की जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर पुष्टि हुई है कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार हुए और उनकी जान चली गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि डिटेल्स रिपोर्ट का इंतजार है। मेडिकल कॉलेज में कल्चर टेस्ट भी किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये मान लिया है कि भागीरथपुरा के पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि चौकी के पास जो लीकेज वाली जगह है वही इसकी सबसे प्रमुख आशंका है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बता दें आपको कि जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। वहीं करीब 1400 लोग इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। और इसके बाद देखिए लोगों के बीच इस बीच हड़कंप भी देखने को मिला था। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी योगेश राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, 15 लोगों की मौत हो जाना दूषित पानी पीने से एक ये बहुत बड़ा मामला है और देखिए कहीं ना कहीं सियासत में भी उछाल देखने को मिल रहा है, बयानबाजी दी जा रही है इस बीच। गुंजन, ये इंदौर का सबसे स्वच्छ शहर जो देश में जाना माना शहर है, उससे बहुत बड़ा कलंक लग चुका है। और कलंक सिर्फ ये लगा है कि लापरवाह प्रशासन के कारण से 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब ये कलंक जो है जिंदगी भर नहीं धुलना इंदौर के माथे से। और कैसे 15 लोगों की जान गई, ये तो पिछले 3 दिनों से हम लगातार बता ही रहे हैं। कैसे दूषित पानी ने लोगों की जान ली, कैसे शौचालय का मल मूत्र उस पानी में मिक्स हुआ और लंबे समय से लोग पी रहे थे। और जैसे जैसे लोगों की शरीर में पानी का अंदर गया, पानी लिक्विड अंदर गया, तो धीरे धीरे लोगों की जो है तबीयत बिगड़ने लगी। आज 15वीं मौत हो गई है और सरकार ने अपना जो आंकड़ा सिर्फ 4 लोगों का पेश किया है। इस समय में वो गीताबाई, जिनकी 68 साल उम्र थी और जिन्होंने अपनी अंतिम सांस आज ली, और कैसे उनकी तबीयत खराब हुई, कैसे उनको भर्ती किया, कहाँ ले गए और क्या इलाज किया है। इस वक्त हमारे साथ उनके गीताबाई के पति जो राजीव ध्रुवकर है वो हमारे साथ में, उनके दामाद हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं किस तरह से कब स्वास्थ्य खराब हुआ, किस हॉस्पिटल में इलाज कराया और क्या ट्रीटमेंट चल रहा था। राजीव, ये बताइए कि आपकी पत्नी के देहांत हो गया, बड़ा दुखद घटनाक्रम है। हम सारे लोग भी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो प्रशासन ने जिस लापरवाही से पूरे क्षेत्र में अपना कामकाज किया है वो बड़ा दुखद है। कैसे इनकी तबीयत खराब हुई, किस तरह से इनको भर्ती किया, कब भर्ती किया, किससे अस्पताल में ले गए? ये 24 तारीख से इनकी तबीयत खराब हुई। रात भर है ना सो नहीं पाई, मेरे को काम पे जाना था तो मैं तो सो गया था, लेकिन माँ बेटे दोनों निपटते रहे। बहुत थोड़े लगते हुए ना, और दरवाजे के मैंने रात को सुबह के एक तरफ करे क्या नहीं पटक ही दिए थे, कलर करने का पड़े, अभी भी पड़े होंगे वो 24 तारीख से। बहुत उसके बाद में ना 24 तारीख को तो पहले परदेशपुरे में गए, तो परदेशपुरे में बर्मन तो आधे घंटे वेट कर डॉक्टर का, तो वहाँ नहीं आए डॉक्टर। और फिर बाद में आए तो बोला यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप कहीं ले जाएंगे। तो मैंने जो 70 सुंदर MI में इलाज करवा, तो वहाँ पे भी ना 50-60 बॉटल चढ़ा दी, लेकिन कोई फर्क नहीं दिख रहा। वही 10 वो वहाँ भी मैं कपड़े ना धो कर गार्डन में सुखाता था, या तो महाराज के एक बार अस्पताल भी, और आके वो फिर वापस है ना उनको लाके दे देता। अब घर पे कोई नहीं था, एक लड़का था तो वो है ना देख नहीं करता था। फिर ये माल से फिर है ना मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, फिर
तो अरविंदो में भी उन्होंने ऐसा विश्वास करा कि हम बोलते थे कि ये हमारा पेशेंट अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्हें ना वो बोले आपको जहाँ अच्छा लगे तो वहाँ चले जाएंगे। तो उन्होंने हम आपके ऊपर भरोसा करके आया, अच्छा नाम सुना आपका अरविंदो का, तो आपके भरोसे आया और आप ही ऐसा बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे। इसलिए हम कुछ बोलते हैं अब आपका ट्रीटमेंट करो, लेकिन फिर बाद में मिलने नहीं दिया। कितने दिन से मिलने नहीं दिया आपको? हाँ, अभी 2 दिन से ज्यादा नहीं मिलने थे। तो आपको क्या लगता है कि मृत्यु कब हुई? हाँ, तो मेरे को लगता है 2 दिन पहले ही हो गई। हाँ, और कोई वेंटिलेटर भी रखा क्या, और मेरे को शंका हो गई थी, मैं क्योंकि मिल के आता था, सर पे हाथ फिर के आता, ये तो बोलो तो सही, कुछ बोलो तो सही, नहीं बोल पाए तो नहीं बोल जब से आपको निमोनिया होगा, ये अपने परसों से। हाँ, तो अभी कब अच्छे से कितना सब आपको लगता है? हाँ, तो ये मेरे को 2-3 दिन से बोल रहे थे कि हमने 2 चक्कर इनको बचा दिया है, वो 3 चक्कर हम कोशिश कर रहे हैं। और आज सुबह नदी, और जब रात भर मेरे से दवाई पूरी बरबरी ला के दी मैंने, और वो दवाई कहाँ गई। राजू भाई, ये बताइए कि इसके लिए क्या किसको दोष देंगे हम? ये इतना बड़ा सिस्टम फेलियर हो चुका है, लोग गंदे पानी से लगातार शिकायत है। आप कितने समय से शिकायत करें इस बात की? अरे मैं शिकायत तो मैं किसी से करने नहीं गया, बस अस्पताल में शिकायत। गंदे पानी की शिकायत कब से हो रही थी? हाँ, 23 तारीख से ज्यादा हुआ। 23 तारीख से मेरे को फर्क पड़ गया। 23 तारीख से पानी में कुछ अंदर दिख रहा था पीने में, तो मेरे घर वाली मेरे को ये जो शांत हो गई, फिर ये बोलती थी मुझे पानी कौन सा खिला दिया। प्रशासनिक अधिकारी कोई आए यहाँ पर मिलने? कोई नहीं आया, जानकारी कोई नहीं आया मेरे को मिलने, न कोई जानकारी दी। पार्षद को वोट देने जाते हैं, पार्षद से काम है, हेडवाल अच्छे थे तो वो ना जानकारी देते थे और सब समझा देते थे क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, वो इस क्षेत्र में रहते हैं, पड़ोस में उनका मकान है क्षेत्र में, कभी उससे आपने शिकायत की? नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला, ऐसा मौका नहीं मिला। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं बात नहीं करने खा दे रही हूँ। आप कौन है इनके? हाँ। जब आपको जानकारी लगी कि इनका स्वास्थ्य खराब है, जब आप हॉस्पिटल में देखने जाते थे, तो कैसे उनकी तबीयत का हालचाल कैसे दिखता था? क्या डॉक्टर लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, या जैसे बता रहे कि 2 दिन पहले शायद डेथ हो गई थी और डॉक्टर बता नहीं रहे थे? आपको भी ऐसा कुछ लग रहा था? एक्चुअली वेंटिलेटर पे होने के कारण अंदर किसी से मुलाकात तो नहीं हो पा रही थी, बट हम लोग जो कन्वर्सेशन हो रहा था यही मालूम पड़ रहा है कि उनकी बॉडी वगैरह सब खराब हो चुकी है, लिवर किडनी सब खराब हो चुकी है। क्या कारण बताया था उनका इन्फेक्शन का? ये पानी से रिलेटेड ही उनका प्रॉब्लम बताया था कि इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया है और चांसेस बहुत ही कम है। तो वेंटिलेटर पे होने के कारण लगता शायद यही है कि 1.5 से 2 दिन पहले शायद हो गया था। उनकी जाँच की गई थी, जाँच की रिपोर्ट है आप लोगों को? वो तो इनके पास जांच रिपोर्ट में सब दिख रहा है कि कहने पे डायरिया या पानी पीने से खराब हुई है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ही होती 24 तारीख को जिससे तबियत खराब हुई थी, सबसे हमको कम से कम 50 से 60 बार 10 वो तो ऑलमोस्ट लगता ही है कि ये प्रॉब्लम पानी के कारण का। तो आज इनको सुबह इनके की जानकारी आपको तो कब मिलेगी? तो देखिए गुंजन, ये बड़ा दुखद घटनाक्रम है कि प्रशासन और सरकार के लोग अभी भी यहाँ पर इनके पास नहीं आए और जैसा ही बता रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा आश्चर्यस्पद स्थिति कि 2 दिन से ये लगातार उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल के लोग मिलने नहीं दे रहे थे। वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर पर उनके पास उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पति बता रहे कि शायद हमें आशंका है कि 2 दिन के लिए उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ आने वाले थे। शायद इस तरह से मौत का आंकड़ा छुपाने और उनकी मौत की जानकारी छुपाई जा रही थी। ये हम नहीं कह रहे, उनके परिवार के सदस्य कह रहे कि 2 दिन से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। हम जब जाते थे तो वेंटिलेटर पे होते थे और वेंटिलेटर पे होने के बाद उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता था। 15वीं मौत सरकार को जगाने के लिए, इसके बाद में भी अगर सरकार नहीं जागी, प्रशासन नहीं जागा, तो इससे बड़ा दुखद कोई बात नहीं हो सकती है कि हम खुद भी, हमारे पास शब्द नहीं, हम खुद इतने मतलब दुखी है इस क्षेत्र में रहकर। 2 दिन से 3 दिन से लोगों की भावनाएं समझ रहे, लोगों की बातें सुन रहे, लोग दुखी होकर रो रो कर अपनी बातें बता रहे कि हम कितने समय से, लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान है, लेकिन स्थानीय पार्षद जो है वो सुनवाई नहीं कर रहे थे। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति इनके मामले को लेकर कोई भी सामने नहीं आ रहा था कि कोई इनके मामले को लेकर, इनके गंदे पानी की शिकायत को लेकर आवाज उठाए। तो ये बड़ा दुखद घटनाक्रम चल रहा है और अब अभी और सरकार और प्रशासन कितनी मौतों का जिम्मेदार होगा ये देखना होगा। लेकिन सिर्फ 4 मौतों की जानकारी यदि जो ऑन रिकॉर्ड जो सरकार और प्रशासन दे रहा है, 4 मौतों की जानकारी दे रहा है, लेकिन ये 15वीं मौत
और जिस तरह के सिम्टम्स दिखे गए थे कि उनको दस्त हो रहे थे, उनको 50 बॉटल लग गई थी, डॉक्टर ने कहा कि इनके बॉडी में इन्फेक्शन होगा, सारे ऑर्गन फेल हो चुके। तो अब ये सच्चाई सही है या जो सरकारी आंकड़े वो सही, ये देखने वाला विषय होगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अब एक बार फिर एक्शन में आना पड़ेगा और जो इसके लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारी हैं उनको कड़ी सजा तो देना पड़ेगी, क्योंकि ये इंदौर के माथे पर बड़ा कलंक गुंजाएं। एक बहुत बड़ा कलंक है उस शहर के लिए जो कहा जाता है कि 8वें नंबर पर स्वच्छ शहर माना गया है और उसी का पानी दूषित हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है योगेश की एक जगह पर भागीरथपुरा में जहां गंदा पानी है और इसके अलावा और भी कई ऐसे इलाके हो सकते हैं, अगर इसी तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है तो और भी ऐसे शहर और भी ऐसी जगह पर गंदा पानी जरूर पहुंचता होगा। और देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर इस पर अभी से काम नहीं किया गया तो ऐसे और भी कई मामले सामने आ सकते हैं। खैर तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की और जहां बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहां एक परिवार को युवक का शव घाट पर रखकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम भारतपुर लकरालता से विकास की हकीकत दिखाती ये तस्वीर। और ये बता दें आपको कि जहां एक परिवार को युवक का शव घाट पर रखकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद भी यही स्थिति रही जब शव को दोबारा गांव तक पैदल ढोकर ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा है कि लोग एम्बुलेंस के अभाव में 4 पाई पर अपनों के लिए देह ले जाने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो का कहना है कि जहां लकरालता तक सड़क का काम जल्द शुरू किया जाएगा, निर्माण की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और भूमि पूजन भी किया जा चुका है। बता दें कि भारतपुर पंचायत तक सड़क बनी हुई है, लेकिन लकरालता टोला तक अब तक सड़क नहीं बन पाई है और इसी वजह से शव वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। मजबूरन परिवार ने ग्रामीणों की मदद से घाट पर शव रखकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर भारतपुर तक पहुंचाया, जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर ले जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद भी शव वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाया, जिस कारण परिजनों और ग्रामीणों ने शव को फिर से घाट पर रखकर गांव तक पहुंचाया और अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने बताया कि जहां लकरालता टोला पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है और साथ ही 13-14 परिवार वहां रहते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए केवल फॉरेस्ट की कच्ची सड़क है, जिस पर नाले के ऊपर पुलिया नहीं है। बड़े वाहनों का यहां पहुंचना लगभग असंभव है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में भी भारी परेशानी होती है। ये भारतपुर ग्राम पंचायत का एक लकरालता बसाहट है। वहाँ मैं स्वयं 2 बार जनसंपर्क के लिए गया हूँ और गाँव वालों को हमने आश्वासन भी दिया है कि 8 से 9 महीना में वहाँ की सड़क का काम जो है ना वो चालू हो जाएगा। भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया है। बारिश के कारण से ये रोका हुआ था, अभी जनवरी में ये काम शुरू होंगे और उनके लिए एक सुगम रास्ता भी मिलेगा। ये दुखद घटना है और ऐसी घटनाओं और ऐसी परिस्थितियों की बसाहटों को हम माननीय भूषणेंद्र शाह जी के नेतृत्व में बहुत स्पीड से समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पिछले इस 2 सालों में बहुत सारे ऐसे बसाहटें थी जहां पे ऐसी समस्याएं देखने को मिलती थी, उसको समाप्त किया गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्द सीतापुर ऐसे समस्याओं से मुक्त होगा। ये भारत और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद अख्तर जुड़ रहे हैं। जावेद, एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि रास्ता नहीं है गांवों के बीच में, जहां लोग परेशान तो होते ही हैं, स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी परेशान होते होंगे, लेकिन अब शव को ले जाने के लिए वहां वाहन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी गुंजन, आपने कहा कि ये जो रास्ता है, रास्ता तो फिर कभी बना ही नहीं, एक फॉरेस्ट के लैंड के मुताबिक आता है, पर आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी यहाँ सड़क नहीं बना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम में कितनी फेर बदल है और कितनी सिस्टम अच्छे से काम कर रही है। मैं बता दूं कि आपको जो सीतापुर के जो भरतपुर गांव में जहाँ एक अभी वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ एक शव को खटिया में लादकर ले जाया जा रहा था पोस्टमार्टम के लिए, 31 दिसंबर को एक लड़का जो था, जो क्या बोलते हैं इसको सुरेंद्र तिर्की करके था, उसको तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। उसी को जब परिजन अपने
पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। तो वहीं जब गाड़ी को सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो इसको खटिया के बांध कर बनाकर खटिया में लाद कर ले जाया जा रहा था। उसी की जब वीडियो वायरल हुई तो हमने राम कुमार टप्पू जो भाजपा के विधायक भी है सीतापुर से, हमने उनसे बात किया तो इनका कहना है कि हाँ, ये जो 6 महीना पहले ही इससे भूमि पूजन हो गई थी और इसकी कार्य जो इससे काम चालू करना है वो बरसात के कारण अभी तक नहीं हो पाई थी। बरसात बीतने के बाद ये काम करना था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भूमि पूजन 8 से 9 महीना पहले हो चुका था तो कार्य में इतना लेट क्यों किया जा रहा था। जबकि ये एक नई तस्वीर नहीं है कि भरतपुर की एक तस्वीर है। आए दिन सरगुजा जिले में देखने को मिलती है कि कहीं एम्बुलेंस नहीं, सड़क के अभाव से कहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, कहीं महतारी वगैरह की महतारी जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो भी नहीं पहुंच पाती है। तो बहुत काफी दिक्कत होता है ग्रामीण लोगों को जो खटिया को बनाकर अपने शव को ले जाने के लिए, कभी जो डिलीवरी रहती है गर्भवती महिला उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। जब सड़क नहीं होने के कारण उनको भी खटिया में लाद कर ले जाया जाता है रोड किनारे, एम्बुलेंस जहाँ नहीं पहुंच पाता है। ऐसे सरगुजा में बहुत सारी जगह है जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है और वहाँ जहाँ पर लाद कर ले जाया जाता है ग्रामीण के द्वारा। और सोशल मीडिया में जब वायरल होता है तस्वीर, इसमें जब हम नेता से बात करते हैं तो नेता इसमें बचते नजर आते हैं कि बोलते हैं कि इसका जो सिक्योरिटी पास हो गया था, काम नहीं, अभी बरसात के कारण काम नहीं हुआ। तो देख सकते हैं कि अभी हमने राम कुमार टप्पू से इस विषय में बात किया तो राम कुमार टप्पू को साफ कहना है कि 8 से 9 महीने पहले हम जनसंपर्क करने गए थे गाँव में, उसकी भूमि पूजन भी कर दिए। जब भूमि पूजन 8 से 9 महीने पहले कर दिया गया तो सड़क क्यों नहीं बना। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है राज्य में, भाजपा की विधायक भी राम कुमार टप्पू सीतापुर से आते हैं, उसके बाद भी अभी तक कार्य नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर फेलियर नजर आ रहा है। ऐसे सीतापुर में और भी बहुत सारी जगह है जहाँ सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिला जो है वो खटिया के उसमें से झाला बना के बैठकर आना पड़ता है सड़क से। जी गुंजन। जावेद, क्या हम इसे लोगों की गलती भी कह सकते हैं कि वो खुद जंगलों के बीच में जाकर रह रहे हैं? आप लोगों की गलती तो नहीं कह सकते क्योंकि नेता जब आए दिन जब चुनाव आती है नजदीक तो नेता जब वहां पर पहुंच जाते हैं सड़क नहीं होने के कारण, जब वोट मांगने पहुंच जाते हैं, जब आश्वासन देते हैं कि आप हमें जितवा दो, हम इसको पक्की की सड़क बनवा देंगे, उस समय जब बोला जा सकता है कि जब ग्रामीण वहाँ 200 से अधिक की बसाहट है, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं तो 200 से अधिक की बसाहट है, तो आप जान सकते हैं कि हर नेता वहां पहुंचता होगा और वोट मांगने की लालच में उन्हें बोलता हो कि आप अभी हमें जितवा दो और हम तुम्हें वोट जीतने के बाद हम सड़क बना देंगे, नाली बना देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे। मैं बता दूं यहाँ की कि ये सड़क की बात जो चल रही है, सड़क भी नहीं है, बीच में जो पुलिया है यहाँ बस बाइक जा सकती है और इसके अलावा बाइक जो बहुत मजबूती से बहुत मुश्किल से जा सकती है, बाइक भी जाने में बहुत कठिनाई रास्ता है। तो देख सकते हैं जब नेता उस समय जब पैदल जा सकते हैं उस गांव में वोट मांगने के लिए तो सड़क क्यों नहीं बनवा दिया जाता है। यहाँ बिजली की भी बहुत अभाव है इस गांव में। जी गुंजन। ठीक है, तो देखिए इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो तमाम वादे किए जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और ये देखने को मिल रही है। अब कहा गया है कि जनवरी फरवरी के बीच रोड बन जाएगा, क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा है वो काम होगा? जी नैन्सी, अब देखा जा सकता है, जैसे विधायक जी हमें बताएं कि जनवरी माह में चालू हो जाएगा काम, पर अब देखने वाली बात होती है कि जनवरी माह तक अब जब से 8 से 9 महीना हो गया, पानी के बरसात खत्म है तो 2 महीना खत्म ही हो गया, पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ। तो शायद ही अब जनवरी माह में मेरे को लगता है काम चालू हो पाएगा। वादा तो बहुत करते हैं बड़े बड़े नेता की हम ऐसे कर देंगे वैसे कर, पर जमीनी क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। जबकि राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार भाजपा की है और भाजपा से ही विधायक राम कुमार टप्पू आते हैं सीतापुर से। फिर देखने वाली बात है क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस के अमरजीत भगत थे वो भी वहां थे, उसके बाद भी वो सड़क अभी तक नहीं बन पाई और वो भाजपा के राम कुमार टप्पू आए हैं, ये भी बस वादा ही दे रहे हैं। हमारे ग्रामीण से ही बात हुई तो ग्रामीण ने भी कहा है कि जिसमें इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही भाजपा ध्यान नहीं दे रहा। और इस बार बिल्कुल देखिए, अब ध्यान पहले भी नहीं दिया गया, वादे किए गए, लेकिन अब जो बात कही गई है कि जनवरी में काम शुरू हो जाएगा, अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ काम होता है। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद जावेद आपका। और आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर। नमस्कार।